सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता एक जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल, तो इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। अब यहाँ पर कवि बादल के बारे में हमें यह बताना चाहते हैं कि यह जो बादल हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये बादल जो है ये जब्बर जब्बर बालों वाले हैं, मतलब बड़े और फुलावदार। जब्बर जब्बर का अर्थ होता है बच्चों बड़े और फुलावदार बालों वाले हैं। आपने आसमान में भी देखा होगा बादल हमें कैसे नजर आते हैं, ऐसे फुगे फुगे से नजर आते हैं, फुलावदार नजर आते हैं। तो यहाँ पर कवि अपनी कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि ये जो बादल है इनके बाल जो होते हैं वो बड़े और फुलावदार होते हैं, मतलब फूले फूले होते हैं। और ये जो बादल है ये झूम झूम कर आसमान में दौड़ते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तोंद का मतलब होता है बच्चों पेट। अब यहाँ पर ये जो बादल है इनके आकार जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। कुछ बादल हमें कैसे नजर आते हैं, कुछ बादल हमें जोकर की तोंद फुलाए हुए नजर आते हैं। देखो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक जोकर जैसा बादल दिख रहा है ना। कुछ बादल हमें हाथी के सूंड उठाए जैसे नजर आते हैं। यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये बादल जो है हाथी ने जैसे सूंड उठाई है वैसे आकार का ये बादल दिख रहा है। कुछ बादल हमें ऊंटों से कुबड़ वाले नजर आते हैं। कुबड़ का मतलब होता है पीठ। अब ऊंट की तो पीठ ऊपर निकली हुई होती है ना। तो हमें कुछ बादल जो है हमें ऐसे नजर आते हैं जैसे ऊंट की पीठ हो, ऊंट की कुबड़ हो। तो इस तरीके से हमें अलग अलग आकार के बादल जो है वो आसमान में नजर आते हैं। कुछ बादल हमें ऐसे नजर आते हैं मानो उन्हें परियों जैसे पंख हो। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। मतवाले मतलब मस्ती में झूमने वाले। अब यहाँ पर ये जो बादल है ये आसमान में टकराते रहते हैं। मतलब कि टकराना मतलब क्या बच्चों, ये जो बादल है ये एक दूसरे से टकराकर मस्ती में झूमते रहते हैं। अब देखो हम भी जब कक्षा में आते हैं, कक्षा में हमें क्या होती है, हमें छुट्टी मिलती है ना, बीच की छुट्टी मिलती है, रिसेस होती है, तब हम खाना खाकर हम एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। तो कभी कभी देखो मस्ती मस्ती में हम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो बादल है ये आसमान में एक दूसरे से टकराकर बहुत ही मस्ती में झूमते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। अभी आसमान में जो बादल है, कुछ बादल जो है वे बड़े तूफानी होते हैं। तूफानी मतलब हलचल मचाने वाले होते हैं। कुछ बादल शैतान होते हैं, शैतान मतलब शरारत करते हैं। कुछ बादल जो है वो क्या करते हैं बच्चों, अपने थैली से पानी बरसाते हैं। मतलब कुछ बादल इतने घिरे हुए होते हैं कि वे जमीन पर पानी बरसाते हैं। तो इस तरीके से आसमान में अलग अलग बादल होते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। मतलब कि यहाँ पर जो बादल है ये किसी की भी नहीं सुनते हैं और हमेशा ढोलक जैसे बजता है वैसे आवाज करते रहते हैं। अब अगर मानो हमने बादल से कह दिया कि बादल भैया आज पानी मत बरसाओ, हमें आज बारिश नहीं चाहिए, तो क्या वह बादल आपकी बात सुनेगा? अब बादल जो है वो तो बारिश करने का ही काम करते हैं, पानी बरसाने का काम करते हैं। पर अगर आपने उनसे कहा कि आज पानी मत बरसाओ तो क्या ये बादल आपकी बात सुनेंगे? नहीं, ये बादल किसी की भी नहीं सुनते हैं और हमेशा आसमान में ढोलक बजाते रहते हैं। ढोलक बजाना मतलब जब ये बादल बजते हैं तो हमें कैसी आवाज आती है बच्चों, गड़गड़ गड़गड़ आती है ना। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि ये जो बादल है ये हमेशा आसमान में ढोलक बजाते रहते हैं, मतलब गड़गड़ करते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल।
अब ये जो बादल है, जब इनकी इच्छा होती है ज़मीन पर आने की तो ये झट से ज़मीन पर आ जाते हैं। जब इनकी इच्छा होती है आसमान में उड़ने की तो ये झट से आसमान में उड़ जाते हैं। कभी कभी तो इतने ज़िद्दी होते हैं कि नदी नालों में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से बादल जो है वे बड़े ज़िद्दी होते हैं, उन्हें जहाँ जाना है वे वहाँ चले जाते हैं। पर ये जो बादल है ये बड़े भोले भाले बादल है और दिल के बहुत साफ है, दिल के बहुत भोले हैं और भले बादल है। तो इस कविता में बच्चों हमने बादल के आकार, उनका स्वभाव, इस तरीके से इस कविता में कवि जो है उन्होंने बादल की कल्पना की है। और इसी तरीके से यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।